हमारी उम्मीदें हमारी उम्मीदें जितनी ज़्यादा अधिक होंगी ना, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ हमें मिलेगी। और अधिकतर हमारे मामलों में ना ये होता है कि हमारी उम्मीद होती है दूसरे इंसान से। हम सोचते हैं, यदि हम किसी रिश्ते में हैं तो हम सोचते हैं कि हमने उस इंसान के लिए इतना कुछ किया, बदले में वो इंसान भी हमारे लिए कुछ करेगा। या आपकी ये सोचना कि शायद आपने जितना भी कुछ किया उसके लिए वो इंसान भी बदले में कुछ ना कुछ उससे उसके बराबर या उससे अधिक करेगा। तो जब वो इंसान ऐसा करता नहीं है, जब तो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो तकलीफ़ मिलती है। उम्मीद होती है कि आप किसी की हेल्प करते हो तो आपके अंदर एक भाव होता है कि शायद बुरे वक्त में वो मेरी हेल्प करेगा या करेगी। तो उम्मीदें जब ना किसी भी रिश्ते में जितनी ज़्यादा उम्मीदें होगी ना, तो उसके टूटने की संभावना उतनी अधिक रहेगी। रिश्ते वहीं चलते हैं जहाँ उम्मीदें कम होती हैं, तो रिश्ता टिकता ज़्यादा। और ये कोई गारंटी नहीं कि रिश्ता हमसे टिका रहेगा। रिश्ते में क्या होता है, दो इंसान होते हैं और दो इंसानों के मन अलग अलग होते हैं, उनका नज़रिया अलग होता है, जीवन की जो उनकी पृष्ठभूमि होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम सोचें कि दूसरा इंसान जैसे हम चाह रहे हैं वैसे करेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? और ऐसे ही वो दूसरा इंसान सोचता है। हम सोचते हैं कि अगला इंसान चले हमारे हिसाब से, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा जब उसका मन अलग है, उसको सोचने का तरीका अलग है, उसका नज़रिया अलग है। आप अपने आप को देखो, कई बार तो आप भी कई चीज़ें ऐसी कर देते हो जो नहीं करनी चाहिए। आपके मन में बहुत सारी भावनाएं उठती हैं जिन पर आपको कंट्रोल नहीं होता। तो जब आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है, आपको मन पे कंट्रोल नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरा इंसान आपके हिसाब से काम करेगा? आप क्यों कंट्रोल करते हो? जब जब आप किसी को कंट्रोल करोगे ना, तो वो इंसान आपसे बहुत दूर होता जाएगा। कोई नहीं चाहता इंसान कि कोई इसको कंट्रोल करे। हर इंसान चाहता है स्वतंत्रता। रिश्ते में ये ज़रूरी है। रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, चाहे दोस्ती हो या माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का। तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी कई बार बच्चे पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगाते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए ना कि अगर बच्चा कोई बड़ा हो रहा है तो उसकी भी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ है, कुछ ज़िंदगी है उसकी, उसके कुछ यार दोस्त होंगे या उसका जीवन देखने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि आपने ज़िंदगी जी अपने हिसाब से, और अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब उसको एक्सपोजर बहुत जगह मिल रहा है बच्चे को, तो वो नई नई चीज़ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है। कई बार सवाल भी करता है आपसे, जब उसके मन में कुछ जिज्ञासा पैदा होती है, तो कई बार आप बता देते हो, कई बार नहीं बता पाते। तो माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे चले हमारे हिसाब से। बच्चा एक हद तक चल लेगा, आप अंकुश लगाओगे, लेकिन जैसा वो बड़ा होता रहेगा तो उसके अंदर भावना पैदा हो जाएगी। वो चाहता है कि एक समय के बाद वो चाहेगा यही कि वो बेड़ियाँ तोड़ दे। जैसे किसी जानवर को अगर बेड़ी बांध दो ना, तो वो चाहता है कि उस बेड़ी को तोड़ के वो आज़ाद हो जाए। ऐसे ही वो चाहता है कि इस पिंजरे को, जो अंकुश का पिंजरा है, उसको तोड़ के वो पक्षी उड़ जाए। यही चाहता है बच्चा। बच्चे को ऊपर अपनी इच्छाएं थोप देते हो, अपनी उम्मीदें थोप देते हो। बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, वकील बनेगा, या कोई भी बिजनेसमैन बनेगा, या जो भी ये बनेगा। कभी आपने पूछा इस बच्चे से कि वो क्या बनना चाहता है? आपने उसको आज़ादी दी नहीं सोचने की भी। आपने कहा कि आपने उसको क्या इमोशनल ब्लैकमेल कि बेटा तुझे ऐसे ही करना है जैसा हम चाह रहे हैं। रिश्तों भी वैसे होता है। जब प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो प्रेमी सोचता है ये मेरी है, और प्रेमिका सोचती है वो मेरा है। असल में आपकी सांसें भी आपकी नहीं है, हमें लगता है ना कि हमारी है। क्योंकि पता नहीं आज आप जिंदा हो और अगले दिन कभी ऐसा हो सकता है कि अगली सुबह उठो ना आप। एक सांस छोड़ते हो तो नई सांस आती है, तो छोड़ना पड़ता है। रिश्ते में आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको ढील देनी पड़ेगी। बांध कर रखोगे तो रिश्ते रेत और पानी की तरह होते हैं। जितनी टाइट मुट्ठी दबाओगे ना, उतनी जल्दी फिसल के बाहर निकल जाते हैं। आज़ादी हर इंसान चाहता है। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके ऊपर अंकुश लगा जाए, उसको बांधा जाए। और हर रिश्ता एक बंधन ही है। हर इंसान जो किसी रिश्ते में जाता है तो रिश्ते का मतलब है बंधन। शादी का भी रिश्ता जो होता है उसको कहा जाता है बंधन, कि दो लोग शादी के बंधन में बंध गए। आपने सुना होगा। तो जहाँ पहली शर्त बांधने की है तो वहाँ आज़ादी
की उम्मीद करना तो शायद नासमझी मान लो। कैसे उम्मीद करेगा इंसान? जब वो किसी रिश्ते में बंध गया तो जो चीज़ बन चुकी है तो वो आज़ाद कैसे रहेगी? दूसरा इंसान आपसे पूछेगा कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। माँ बाप पूछते हैं, आपका कोई दोस्त है, दोस्त क्या पूछता है, उससे अगर वो पूछोगे नहीं तो वो भी कुछ बोलता है कि आप भाई कहाँ था, मेरे बारे में पूछता नहीं है, ये है वो है। कई बार दोस्ती होती है मतलब की, आजकल तो मतलब की सब चीज़ें होती है। कई बार रिश्ते होते हैं पैसों से लेन देन के। तो ये बात सोचो ना, हर इंसान चाहेगा आज़ादी, और रिश्ते चाहे कोई सा भी हो, रिश्ते का काम है बांधना। और बंधन में ना कोई इंसान स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकता, खुली सांस नहीं ले सकता। पहले रिश्ता होना चाहिए इंसान का, अगर होना भी चाहिए तो खुद से, पहले खुद के बारे में जाने, खुद से प्यार करे, खुद की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे, और ये उम्मीद ना करे कि दूसरा इंसान अपने उसके हिसाब से चलेगा। कोई किसी के हिसाब से चलता नहीं है। कुछ दिन चल लेगा तो बाद में उसके अंदर भाव आ जाएंगे आज़ादी के, अपने आप को आपसे दूर करने के। रिबेल बोलते हैं, क्रांति के भाव जो होते हैं ना वो, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे उसको ना किसी ने बांध दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है। वो चाहता है सांस लेना खुले आसमान में। तो उम्मीदें जितनी कम होगी ना उतना बेहतर है, रिश्ते के लिए भी और आपके लिए भी।